तो अभी तक हमने जितना भी कंप्लीट किया है उसमें कंट्रोलिंग का यूज अभी तक हमने नहीं किया है, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। तो उसको भी हम लोग एक बार टेस्ट कर लेंगे। जैसे जीएल पोस्ट करते हैं तो कॉस्ट सेंटर के साथ पोस्ट करके देखेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल में, अकाउंट्स पेबल में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंट्रोलिंग एरिया होता क्या है, व्हाट इज कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया जहाँ से हमारा बिजनेस कंट्रोल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप का हेड ऑफिस इंडिया में है, और ये टाटा ग्रुप जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, इसका ब्रांच या फिर इसका जो छोटे-छोटे प्लांट हैं वो यूएस में हो सकता है, यूके में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, और भी जगह हो सकता है। ये सब हमारा जितना भी है ये हमारा कंपनी कोड हो गया। और एक हमारा होगा सबका एक कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है। मतलब एक कंट्रोलिंग एरिया के अंदर हम डिफरेंट कंपनी कोड को असाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सभी कंपनी कोड का एक ही कंट्रोलिंग एरिया रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जितने भी कंपनी, मतलब एक कंपनी के अंदर कितने कंट्रोलिंग एरिया हो सकते हैं, एक कंपनी कोड के अंदर कितने कंट्रोलिंग एरिया हो सकते हैं। तो एक कंपनी कोड के अंदर एक ही कंट्रोलिंग एरिया हो सकता है। एक कंट्रोलिंग एरिया के अंदर कितने कंपनी कोड हो सकते हैं, तो एक कंट्रोलिंग एरिया के अंदर एक से अधिक कंपनी कोड हो सकते हैं, मोर देन वन कंपनी कोड। कंट्रोलिंग एरिया मतलब मैनेजमेंट की जितने भी प्रोसेस हैं वो सभी के सभी कंट्रोल होगा इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। जैसे फीको में एफआई सीओ होता है, एफआई हो गया एंड सीओ हो गया, एफआई फॉर फाइनेंस, सीओ फॉर कंट्रोलिंग। अब हम लोग एफआई में तो जीएल पोस्टिंग, एपीआर देखे हैं। सीओ में हम लोग क्या देखेंगे, सीओ में हम लोग देखेंगे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। और सीओ अपने आप में सबसे बड़ा मॉड्यूल है, एफआई से भी बड़ा मॉड्यूल है, ठीक है। अगर कंपनी में आप जाते हैं वर्क करने के लिए तो एसएपी एफआई एंड एसएपी सीओ दो तरह के कंसल्टेंट मिलेंगे। कहीं एसएपी फीको कंसल्टेंट भी होता है जिसमें कि सीओ का बहुत ही कम रोल होता है वहाँ। लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी जो प्लांट होती है, वहाँ पे प्रॉपर कॉस्टिंग के लिए एक सीओ कंसल्टेंट अलग हायर किया है। अब बात करते हैं कि हम लोग इसको अपने एसएपी में कैसे मैनेज करेंगे। तो इसको एसएपी में मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन करना है, और ये इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है सीओ का। पूरा सीओ इसमें कंप्लीट नहीं होगा आपका, ठीक है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जितना हमें एफआई के लिए एक सीओ की नीड है उतना ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग एक कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करेंगे, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। तो आएंगे एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और एक कंट्रोलिंग एरिया बनाएंगे। कंट्रोलिंग एरिया यहाँ पर बनाएंगे न्यू एंट्री, और यहाँ क्या करना है, इस पे क्लिक करना है
कंट्रोलिंग एरिया इक्वल टू कंपनी कोड। तो 1000 इज माय कंपनी कोड। तो 1000 जो हमारा पहले का कंपनी कोड था उसका सारा डेटा हमारा कॉपी हो गया, इसमें आ गया। जैसे करेंसी क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, फिस्कल ईयर क्या है, ये सब सारे डेटा आ गया इसमें। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, कंट्रोलिंग एरिया सिमेज कंपनी कोड एंड क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया, एक कंट्रोलिंग एरिया है और उसके अंदर 2 से ज्यादा कंपनी कोड है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर एक ही कंट्रोलिंग एरिया है और एक ही कंपनी कोड है, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो हमारे सिनेरियो में ये वाला होगा। स्टैंडर्ड हायरार्की बनाते हैं, क्योंकि हायरार्की का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो एक हायरार्की, वो हमारा ऊपर का हायरार्की हो गया, उसके अंदर हमारा कंट्रोलिंग एरिया होगा। तो कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की जो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। CO 1000 मैंने ये डाल दिया। ये आपका कॉस्ट सेंटर बनाते टाइम होगा, और यहाँ से आपको कुछ कंट्रोल करने की अभी जरूरत नहीं है, सेव कर लीजिए। ये बस मैसेज है कि आपका स्टैंडर्ड हायरार्की CO 1000 रहेगा। क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? यस। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट को आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। देन इसको सेव कर दें। अब आते हैं एक्टिवेट कंपोनेंट इंडिकेटर, न्यू एंट्री 2025 हो गया हमारा आज से, या फिर 2024, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। 2025 तो स्टार्ट हो गया फिस्कल ईयर, 2024 ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम लोग आते हैं इस पे, क्योंकि कंपनी हमारी पुरानी है ना, इसलिए अगर हम नया कंपनी कोड बनाते तो 2025 लेते। ये सब है कि कौन से फंक्शन आपको एक्टिवेट डीएक्टिवेट रखना है, उसके लिए है ये। देन इसको एक्टिवेट करिए, देन सेव। कंपनी कोड, न्यू एंट्री, देन सेव। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम कंट्रोलिंग एरिया बना तो रहे हैं, उसके अंदर जो सेट कर रहे हैं तो बोला पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके लिए मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा नया। कंटिन्यू करिए, बनाने देगा कि नहीं देगा देखना पड़ेगा एक बार। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप पोस्टिंग कर लेते हैं, पहले हमने इसमें पोस्टिंग कर लिया था, अब फिर हम बाद में कंट्रोलिंग एरिया बना के इसमें सेट कर रहे हैं, तो इसलिए एक एरर आ रहा है। तो मैं इसको सेट तो करना ही है। यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है आपको। देखता हूँ एक बार करके। एक्चुअली क्या है ना कि हमने पोस्टिंग कर लिया है ना, ये कभी कभी इस तरह से आना तो नहीं चाहिए ये।
ये बनाया हूँ, इसको कंपनी कोड के साथ असाइन कर रहा हूँ और ये अभी नॉट एक्टिव कर लिया इसको सेव करिए। फिर आइए आप इसमें फिर न्यू एंट्री 1000 सेव देखता हूँ ये वाला सेटिंग करके। SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग टूल्स मैनेज करेंसी, तो यहाँ से ले लीजिए न्यू सेशन। एक्चुअली सर्वर में भी कुछ होता है ना, चीजें प्रॉब्लम आती रहती है सर्वर में, क्योंकि क्या है ना कि हमारे साथ एबैप या बेसिस टीम बैठा नहीं, तो हम उसको बोलेंगे ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, ये कर लो फटाफट, है ना। तो अब यहाँ पे बहुत एक क्रिटिकल चीजें हो गई हैं। स्टॉप कर, तो प्रोजेक्ट मांगेगा तो प्रोजेक्ट बना देना है, यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन आपको डालना है डाल दीजिए और फिर इसको क्रिएट कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट का आगे आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपका क्रिएट प्रोजेक्ट, कंटिन्यू, दैट्स इट। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा हम नंबर रेंज मेंटेन करेंगे। नंबर रेंज हमारा रहेगा, आपको कॉपी करना पड़ेगा नंबर रेंज, तो कॉपी में आइए और एग्जिस्टिंग कोई कंपनी कोड ले लीजिए, जैसे 0001 स्टैंडर्ड है और यहाँ पे आपका जो कंपनी कोड है 1000, देन कंटिन्यू करिए, क्योंकि नंबर रेंज आप इसमें बना नहीं सकते हैं, नंबर रेंज आपको कॉपी ही करना पड़ेगा। फिर जाइए बैक, मेंटेन वर्जन। वर्जन का मतलब होता है कि प्लानिंग के लिए आप कौन से वर्जन यूज कर रहे हो। जो आप इसमें 0 वर्जन स्टैंडर्ड होता है, इस 0 वर्जन में आपका सेट रहेगा कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे हमारा इस वर्जन में पोस्ट होगा और ये वर्जन यूज होगा, तो हम लोग 0 वर्जन यहाँ पर यूज कर लेंगे। सेलेक्ट कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, कंट्रोलिंग एरिया 1000, सेलेक्ट सेटिंग फॉर फिस्कल ईयर, और ये सब में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना है 2025, 26, 27 ये अपकमिंग जो ईयर है उसके प्लानिंग के लिए है। देन आइए बैक,
अब आते हैं डिफाइन लेजर फॉर CO वर्जन। तो डिफाइन लेजर फॉर CO वर्जन में आपको एग्जीक्यूट न्यू एंट्री, यहाँ पर ले लेंगे कंट्रोलिंग एरिया और यहाँ पर ले लेंगे वर्जन 0 और यहाँ ले लेंगे 0L, इंटर करेंगे। ठीक है, पूरा डेटा आ जाएगा, इसको सेव करेंगे। तो देखिए अभी हमने सबसे पहले क्या किया, एक कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन किया, फिर नंबर रेंज बनाया, फिर मेंटेन वर्जन किया, फिर डिफाइन CO वर्जन। तो ये प्रोसेस हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम आते हैं इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग आते हैं एंड यूजर में। एंड यूजर में हमें बनाना है सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना है कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग फॉर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, ये मेंटेन करेंगे। ठीक है, देन प्रॉफिट सेंटर ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके अंदर प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर, मास्टर डेटा, और इसके अंदर बनाइएगा स्टैंडर्ड हायरार्की। हालांकि यहाँ भी बना सकते हैं ग्रुप, यहाँ भी बना सकते हैं ग्रुप, लेकिन स्टैंडर्ड हायरार्की में दोनों चीज बनेगा। अब इसमें आइएगा KCH51, जो प्रॉफिट सेंटर जो कंट्रोलिंग का जितना भी टी कोड है वो K से स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूट, ओके ठीक है, एक स्टेप हम अभी मिस किए हैं SPRO में। हमें आना है कंट्रोलिंग एरिया में, फिर आना है प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के बाद बेसिक सेटिंग, सेट कंट्रोलिंग एरिया। सबसे पहले अपना कंट्रोलिंग एरिया सेट करिए, इसके बाद आ जाना है कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग और यहाँ पे करना है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, और यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की देना है। जैसे मैं ले लेता हूँ COPC 1000 और यहाँ ले लेना है आपको कंट्रोलिंग एरिया 20। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर INR और इसे सेव करिए। तो ये हो गया आपका। फिर से हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, प्रॉफिट सेंटर, मास्टर डेटा, स्टैंडर्ड हायरार्की और ये चेंज। ठीक है, तो देखिए अब आ गया आपका, ये हमने बनाया था ये वाला। अब आप यहाँ पे बनाएंगे, इसके नीचे बनेगा प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आइए और पहले बनाइए लेवल ऑफ ग्रुप। तो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप आपको जो मिलेगा बनाने के लिए वो आप डालिएगा SAP। मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट सेंटर ग्रुप SAP बस ले लिया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे SAP ERP दे देते हैं, या फिर यहाँ पे नेम में ना आप कोई कोड यूज कर लीजिए PC 10001। ठीक है, देन इसको सेव करिए। एक ग्रुप बना, अब इस ग्रुप के अंदर प्रॉफिट सेंटर बनेगा। तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉफिट सेंटर PC 1001 प्रॉफिट सेंटर डिपार्टमेंट हो गया आपका, इसका एजुकेशन ले लीजिए या ट्रेनिंग ले लीजिए। सेगमेंट आप कोई भी असाइन कर सकते हो, इसमें बहुत सारे सेगमेंट बने होंगे।
आप सेगमेंट बना सकते हो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से, ये वाला ले लिया। देन इंडिकेटर में आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी कोड हमारा यही हो गया, एड्रेस वगैरह डाल दीजिए। प्रॉफिट सेंटर जस्ट लाइक क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है जहां से हमारा प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। एक प्लांट भी आपका प्रॉफिट सेंटर हो सकता है। उसके बाद आपका एक बिजनेस का एक लोकेशन भी आपका प्रॉफिट सेंटर हो सकता है। देन इसको सेव करिए। सेव करने के बाद देखिए ये रेड में है, तब यहाँ पे आइएगा, इसको एक्टिवेट करिएगा, देन कंटिन्यू, ठीक है, देन सेव। फिर आइए यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट सेंटर, और यहाँ पे ले लीजिए PC 1002। यहाँ पे ले लेते हैं SAP FICO, वहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा, हमने प्रॉफिट सेंटर लिख दिया। फिर यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए लिख दीजिए, डिपार्टमेंट लिख लीजिए, ट्रेनिंग, सेगमेंट ले लीजिए 100। देन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सेव कर दीजिए। फिर ये रेड है, इसको एक्टिवेट करना है, कंटिन्यू, और ये सेव कर दो। दो हमने प्रॉफिट सेंटर बनाया, ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, SAP MM कर देते हैं। ठीक है, इसका भी फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो दो प्रॉफिट सेंटर हमने बनाए। अब हम बात करते हैं कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर के लिए आपको आना है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। ऐसे ही जैसे प्रॉफिट सेंटर बनाया है वैसे कॉस्ट सेंटर बनेगा। मास्टर डेटा, स्टैंडर्ड हायरार्की में आइएगा, और ये OKEON डबल टिक। फिर देखिए ये आपका स्टैंडर्ड हायरार्की बना हुआ है। यहाँ पे ले लीजिए SAP FICO या फिर SAP ERP ही ले लीजिए। तो देखिए कॉस्ट सेंटर होता है एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए, जितना भी आपका एक्सपेंस है वो मेंटेन होगा आपका कॉस्ट सेंटर में। देन सेव। फिर इसको हम लोग इसके अंदर फिर बनाना है इसका ग्रुप, ठीक है, लोअर लेवल ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ CC कॉस्ट सेंटर 1001, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ SAP FICO, ठीक है, सॉरी यहाँ पे SAP ERP लिखिए, ये हम ग्रुप बना रहे हैं अभी, SAP ERP। अब फिर इसके अंदर हमें न्यू एंट्री एंड बनाना है कॉस्ट सेंटर CC 1001। यहाँ पे SAP FICO लिख दीजिए। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन फिर नहीं समझ में आएगा तो बाद में बताऊंगा, पहले समझना। देखिए प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर का मतलब जहां से हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का मतलब जहाँ पे हम एक्सपेंस कर रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी ले लीजिए, तो कैटेगरी हमारा हो जाएगा आपका प्रोडक्शन या फिर प्रोफेशनल सर्विस। बिजनेस एरिया, प्रॉफिट सेंटर, ये है दो, FICO का ले लेते हैं। और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको अनटिक कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं रेवेन्यू वाला कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करूंगा तो इस प्रॉफिट सेंटर का यूज करेंगे तो वो कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे तो वो एरर देगा। इसको कंट्रोल करने के लिए कि किसको लॉक रखना है किसको अनलॉक रखना है। बाकी एड्रेस वगैरह जो भी है आप अपना डाल दीजिए, देन इसको सेव करिए। सेव कर दिए, एक हमने बना लिया कॉस्ट सेंटर। एक और कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं CC 1001। फिर यहाँ ले लेते हैं SAP MM, ठीक है।
सर्विसेज ले ली, कोई भी ले सकते हैं कैटेगरी, ट्रेनिंग। और यहाँ पे इसको, अच्छा ये बना हुआ है तो ट्रू ले लीजिए। अब आप आइए यहाँ बिजनेस, और ये इसका हम 1 लेंगे, वाला, देन उसको सेव करिए। तो देखिए अभी हमने बस कॉस्ट सेंटर बनाया है, प्रॉफिट सेंटर बनाया। तो जब तक आपका कॉन्फ़िगरेशन इतना डन नहीं होगा, ये सब सारा प्रोसेस SPRO वाला, तब तक आपका कॉस्ट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर क्रिएट नहीं होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सुमित, चिराग, बाकी वीडियो मैं शेयर करूंगा तो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, बताइए। और